आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 4 है पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। इससे पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े हुए थे, लेकिन आज जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। तो पिछले चैप्टर में पुल्लिंग सर्वनाम शब्द में हम लोग पढ़े थे ऐसा, एतौ, एते, यानी कि यह, ये दोनों और ये सब। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा, एते, एताः, यानी कि सर्वनाम शब्द हुआ कि यह, इसको बोलेंगे। स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द में इसका ऐसा का मीनिंग होता है यह। एतौ का, एते का ये दो, और एता का होता है ये सब। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम शब्द। तो इससे पहले हम लोग जान लें कि सर्वनाम है क्या। तो हिंदी व्याकरण में भी आप लोग पढ़े होइएगा कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द में यह, वह, मैं, तुम, हम, तुम्हारा, हमारा, उसका, उसकी, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं। इससे पहले कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने से वाक्य सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और बार बार किसी नाम को बोलना वो अच्छा वाक्य को व्यवस्थित नहीं लगने देता है। और जब हम उसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने लगते हैं तो वाक्य सुंदर लगता है और बोलने में भी अच्छा लगता है। तो यह स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द में हो गया ऐसा। ऐसा का अर्थ हो गया यह, एते यानी ये दो, एता ये सब। ठीक उसी तरह से कौन के लिए अगर स्त्रीलिंग शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कौन, यह कौन है, ये सब शब्द आ गया तो का हो जाएगा। ऐसा का अस्ति। अगर ये यहाँ पर रहेगा कि ये दोनों कौन है तो ऐसा, एते के अस्ता, और ये सब कौन है तो एताः का संति। अस्ति, अस्ता, संति का प्रयोग आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अस्ति जब एक कोई चीज़ रहता है तो उसको हम अस्ति बोलते हैं, जब दो रहे तो अस्ता, और जब बहुत सारे कोई चीज़ रहते हैं तो उसमें हम संति का प्रयोग करते हैं। तो का अर्थ हो गया कौन। एक कौन रहेगा स्त्रीलिंग शब्द में तो का कौन, जब दो रहेगा तो के, जब बहुत सारे रहेंगे तो का प्रयोग होता है। तो इसको, इस सर्वनाम शब्द को याद करने के लिए, स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द को याद करने के लिए इस तरह से हम याद करेंगे कि ऐसा, एते, एताः, का, के, काः। उसके बाद अस्ति, अस्ता, संति का भी प्रयोग है के लिए हम करते हैं। अगर हम इसको हम देखते हैं कि अगर हमें कोई वाक्य बनाना रहता है, जैसे कि अभी आप देखिए आपके बुक में दिया गया है कि ऐसा का अस्ति, यानी कि यह कौन है। तो ऐसा अध्यापिका अस्ति। अगर यहाँ पर अध्यापक रहता, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रहता तो यहाँ पर ऐसा हो जाता। ऐसा, यह, ऐसा शब्द का प्रयोग पुल्लिंग सर्वनाम शब्द के लिए। पुल्लिंग में जब यह का प्रयोग होता है तो ऐसा, जब स्त्रीलिंग में यह का प्रयोग होगा तो ऐसा का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी देखिए आप कि ऐसा अध्यापिका अस्ति, यानी कि यह अध्यापिका है। ऐसा का अस्ति, यानी कि ये कौन है, यह क्या है, यह कौन है तो ऐसा छात्रा अस्ति, यानी यह छात्रा है। एते के अस्ता, एते मीन्स यहाँ पर देखिए यहाँ ये दो, यानी कि ये दो के यानी कौन है। तो एते कली के अस्ता, कली के मीन्स कली। अब यहाँ कली के क्यों हुआ ये आपके मन में आएगा। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक में कलिका, कलिका। जब एक कली रहेगा तो कलिका यानी कि एक कली, जब दो रहेगा तो कलिके, कलिके यानी दो कली, और जब कलिकाः रहेगा, क्या रहेगा, कलिकाः, कलिकाः यानी बहुत से कली, अनेक कली जिसको हम कह सकते हैं, अनेक कली। अब इसमें देखिए यहाँ पे एते के अस्ता, तो एते कली के अस्ता, यानी ये दो कलियां हैं। एते के अस्ता, तो ये दोनों कौन है तो एते माले अस्ता, यानी ये दोनों मालाएं हैं। यानी कि यहाँ पर
फिर माला में भी इसी तरह से हो जाएगा, माला, माले, मालाह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कोई भी स्त्रीलिंग शब्द में उसी तरह से आप बैठाते जाइएगा जिस तरह से कलिका, कलिके, कलिकाह। फिर अगर अध्यापक का लिखना होगा, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिके और अध्यापिका। यानी सब स्त्रीलिंग शब्द, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द आएंगे सबको आप इसी तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम बैठाते चलेंगे। अजा रहेगा तो अजा, अजे, अजा, माने अजा मीन्स बकरी, तो अजा, अजे, अजा। फिर यहाँ देखिए कि बुक में दिया हुआ है कि एता का संति, यानी ये सब कौन है। यहाँ देखिए एता है यानी ये सब बहुवचन में हो गए, तो यहाँ एता का संति, ये सब कौन है, तो एताह कोकिलाह संति। कोकिला मीन्स कोयल होता है, एक कोयल जब रहेगा तो कोकिला, जब दो तो कोकिले, और जब बहुत से कोयल जब रहेंगे तो कोकिला हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एताह कोकिला संति, यानी कि ये सब कोकिला कोयल हैं। एताह का संति, ये सब कौन है, एताह आजा संति, यानी ये सब बकरियां हैं। तो यही आपका चैप्टर था कि स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। इसमें हम लोग क्या पढ़े, तो स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द पढ़े, और इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पुल्लिंग सर्वनाम शब्द पढ़े थे। यह अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि का अर्थ होता है कौन, अस्त दो हैं, माले दो मालाएं, एते ये दो, संति अनेक हैं। पहले भी आपको हम बता चुके हैं आपको, जब एक वचन रहेगा तो अस्ति, यहाँ पर लिख देते हैं फिर से, अस्ति जब दो वचन में रहेगा तो अस्त, और जब बहुवचन में रहेंगे तो संति। इस तरह से अस्ति, अस्त, संति का मतलब होना, कोई चीज़ है का प्रयोग जब होता है तो अस्ति, अस्त और संति से करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो यहाँ कोकिलाह पहले भी बता चुके हैं कि कलिका, उसी तरह से कोकिलाह यानी कि अनेक कोयल। अब यहाँ पर देखिए यहाँ मिलाया हुआ है, छात्रा को मिलाएंगे, माले यानी दो माला जब रहेगा तो माले, अगर एक माला रहता तो माला, दो है तो माले, और जब बहुत से माला रहता तो मालाह। यहाँ पर कोकिला यानी अनेक कोयल हैं, 1 2 3 यहाँ देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ कोकिला हो गया। अब यहाँ देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में लिखिए। अब संस्कृत में बनाना है, ट्रांसलेट करना है। अब आपको हम ट्रांसलेट करके बताते हैं कि यह छात्र है, यह छात्र है। अब यह का स्त्रीलिंग में छात्रा है, छात्रा जब छात्र रहता तो ऐसे हो जाता, ऐसा, यहाँ पर ऐसा है, अगर छात्र रहता तो यहाँ पर ऐसा हो जाता, लेकिन यहाँ छात्रा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह छात्रा है, यहाँ हो जाएगा ऐसा, छात्रा, और है का क्या हो जाता है, अस्ति, और अस्ति। फिर यहाँ है दो कलियाँ, दो कलियाँ का क्या हो जाएगा, ये दो कलियाँ हैं, तो दो का द्विवचन का क्या हो जाएगा, एते। यहाँ पर देख लीजिए, पहले यहाँ हम लिख देते हैं, ये दो कलियाँ हैं। अब यहाँ जब दो वचन में आए तो यहाँ हम आएंगे, क्या हो जाएगा दो वचन के लिए, एते, यहाँ हो जाएगा एते। अब कलियाँ, दो कलियाँ के लिए क्या हो जाएगा, कलिके, एते, कलिके, अस्त, अस्त, अस्ति, अस्त हो जाएगा, यहाँ द्विवचन में है तो अस्त। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। फिर है ये सब कौन है, ये सब कौन है, ये सब कौन है, ये सब का हो गया, यहाँ देखिए बहुवचन में एताह,
यहाँ लिखेंगे हम एताह। कौन का बहुवचन क्या हो जाता है? काह। काह। और फिर असंति हो जाएगा, है का संति। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे कि यहाँ एक वचन में हो गया तो ऐसा, ये दो द्विवचन में तो एते, और बहुवचन यहाँ होगा ये सब तो एताह। ऐसा, एते, एताह, इस तरह से याद कीजिएगा तो जल्दी याद भी होगा और आपके माइंड में पूरा एक वचन द्विवचन बहुवचन सीरियल में बना हुआ रहेगा। तो तुरंत आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ऐसे याद कीजिएगा ऐसा, एते, एताह। उसके बाद कौन के लिए का, के, का, अस्ति, अस्त, संति, इसी तरह से ये वर्ड सबको भी बैठाते जाइएगा। तो यही आपका चैप्टर था। इस नीचे यहाँ जो बॉक्स में दिया गया है एक वचन द्विवचन बहुवचन में कुछ शब्द जैसे छात्रा, माला, आजा, स्त्रीलिंग शब्द है, यह सबको आप लोग याद कीजिएगा। यही आपका चैप्टर था। धन्यवाद।